हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 8.5 को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फलनों के उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। और इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट पार्ट ए है दिया गया फलन, जिसको हम y इक्वल एफ एक्स के रूप में मान लेते हैं। और वो क्वेश्चन है 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x और प्लस में 10, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका एक बार अवकलन करते हैं, जिससे हमें एक्सट्रीम पॉइंट मिलेंगे। dy/dx का मान आएगा 6x² माइनस 30x और प्लस में 36, जिसमें से 6 कॉमन लें तो हमें प्राप्त होगा x² माइनस 5x प्लस 6। और यदि 6 को छोड़कर बाकी पदों के गुणनखंड करें तो हमें प्राप्त होगा x माइनस 2 और x माइनस 3, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब इसका फिर से अवकलन करेंगे ताकि हम एक्सट्रीम पॉइंट के लिए ये जांच कर सकें कि वह उच्चिष्ट बिंदु है या निम्नलिखित बिंदु। तो इसके लिए जब इसका दूसरा अवकलन याद करें तो हम इस पद का अवकलन करने वाले हैं। तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 12x माइनस में 30, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखेंगे 0 के इक्वल, जो हमने ज्ञात किया है समीकरण 2 में 6 गुणा में x माइनस 2 और x माइनस 3 और इक्वल 0। इससे हमें x के मान प्राप्त होंगे 2 और 3। अब इन दोनों बिंदुओं के लिए हम लोग d2y/dx2 का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले x बराबर 2 पर d2y/dx2 जो हमने ज्ञात किया है 12x माइनस 30, इसमें x का मान 2 रखें तो 24 माइनस 30 यानी कि माइनस 6 लेस देन 0। जब लेस देन 0 हो तो वह उच्चिष्ट बिंदु होता है। और यह मान यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें उच्चिष्ट मान मिल जाएगा, जो कि होगा f2। और वो ज्ञात करने के लिए हम x के स्थान पर समीकरण 1 में रख देंगे 2। तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 का क्यूब माइनस 15 गुणा में 2 का स्क्वायर प्लस में 36 गुणा 2 और प्लस में 10, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 38। ये आपके क्वेश्चन का एक आंसर है। इसी प्रकार हम लोग अगले बिंदु x बराबर 3 पर भी d2y/dx2 का मान ज्ञात करेंगे, जो हमें प्राप्त होगा 12 गुणा में 3 माइनस 30 यानी कि सिर्फ 6, जो कि होगा 0 से बड़ा। तो यहाँ पर x बराबर 3 जो होगा वो निम्नलिखित बिंदु होगा। और इसको यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें वास्तव में निम्नलिखित मान मिल जाएगा, जो कि होगा f3। x के स्थान पर 3 रख देंगे समीकरण 1 में तो 2 गुणा में 3 का क्यूब माइनस 15 गुणा में 3 का स्क्वायर प्लस 36 गुणा में 3 और प्लस में 10, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 37। यहाँ पर इस बात के ऊपर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो चिन्ह है वो माइनस है और यहाँ पर चिन्ह क्या है, वो है प्लस। तो हमें सिर्फ इन मानों का यानी d2y/dx2 के मान का जो चिन्ह है सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है, और बाकी उसके बाद जो हमारे पास बिंदु होगा वो हम फलन में रखकर उच्चिष्ट या निम्नलिखित मान ज्ञात कर लेंगे। बी पार्ट में दिया गया फलन, जिसको y या f(x) के रूप में लिखेंगे, और वह है x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3, जिसको आसानी से अवकलन करने के लिए हम इन सभी पदों का गुणा करेंगे। तो हमें प्राप्त होगा x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप में इसका अवकलन करते हैं तो dy/dx का मान हमें प्राप्त होगा 3x² माइनस 12x और प्लस में 11, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। और यदि इसका फिर से अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2y/dx2 इज इक्वल 6x माइनस 12, यानी 6 कॉमन लेने के बाद x माइनस 2, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। आपको हर एक क्वेश्चन में इतना काम तो हमेशा ही करना है। इसके बाद एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखेंगे 0, जो कि है 3x² माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल 0। इसको हम श्री धराचार्य सूत्र से हल करें तो हमें x प्राप्त होगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac का रूट
बटे में 2a, जिसको और आगे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 2 प्लस माइनस 1 बटे √3। यानी हमें यहाँ से x के मान मिलने वाले हैं 2 प्लस 1 बटे √3 और 2 माइनस 1 बटे √3। अब इनमें से हर एक बिंदु पर, यानी पहले हम लेते हैं 2 माइनस 1 बटे √3 d2y अपॉन dx2 का मान ज्ञात करेंगे, जो कि है 6 गुणा में x माइनस 2। मान रख दूं तो 6 गुणा में 2 माइनस 1 बटे √3 माइनस 2 से 2 कैंसिल होने पर वैल्यू आएगी माइनस में, तो आएगा लेस देन 0। इसका मतलब यह बिंदु एक उच्चिष्ट बिंदु होगा, जिसको समीकरण 1 में रखकर उच्चिष्ट मान ज्ञात करते हैं, और वह होगा f 2 माइनस 1 बटे √3, जिससे हमें प्राप्त होगा 2 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1, 2 माइनस 1 बटे √3 माइनस 2 और 2 माइनस 1 बटे √3 और माइनस 3, जिसको और आगे हल करें तो हमें यहाँ से प्राप्त होगा 2 में से 1 जाने पर 1 और माइनस 1 बटे √3। दूसरे पद में 2 से 2 कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा माइनस 1 बटे √3, और आखिरी पद में हमें प्राप्त होगा माइनस 1 और माइनस 1 बटे √3, जिसमें से आखिरी पद में से हम माइनस कॉमन लेकर इसके साथ करेंगे गुणा, तो हमारे को नेक्स्ट स्टेप मिलेगा 1 माइनस 1 बटे √3 और यहाँ पर होगा 1 बटे √3, और आखिरी पद बन जाएगा 1 प्लस 1 बटे √3। अब पहले और आखिरी पद में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएं तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिससे 1 बटे √3 का हम गुणा करेंगे, जो ये बीच वाला पद है। इससे हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 1 बटे 3 गुणा में 1 बटे √3, पहला पद 2 बटे 3 और साथ में 1 बटा √3, यानी ओवरऑल वैल्यू बनेगी 2 बटे में 3√3, जो कि आपके क्वेश्चन का एक आंसर होगा। इसी प्रकार अगले बिंदु पर d2y अपॉन dx2 का मान, जिसमें 2 से 2 कैंसिल होके वैल्यू बनेगी 6 बटे में √3, जो कि निश्चित तौर पर 0 से बड़ी है, इसलिए यह बिंदु निम्निष्ट बिंदु होगा, जिसे समीकरण 1 में रखने पर हमें निम्निष्ट मान मिलेगा, जो कि f 2 प्लस 1 बटे √3 होगा, और वह प्राप्त होगा 2 प्लस 1 बटे √3 माइनस 1, 2 प्लस 1 बटे √3 माइनस 2 और 2 प्लस 1 बटे √3 माइनस 3, जिसको हल करें पूर्व की भांति तो 1 प्लस 1 बटे √3, 1 बटे √3 और 1 बटे √3 माइनस 1, जिसको पूर्व की भांति ही हल करें तो हमें उत्तर प्राप्त होगा माइनस 2 बटे में 3√3, आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर। सी पार्ट में दिया गया फलन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसका एक बार अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा dy बाई dx, जो कि होगा साइन x का अवकलन cos x, और cos का बन जाएगा माइनस साइन, लेकिन अंदर वाले पद 2x का अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2, जिसको यदि और हल किया जाए तो cos x माइनस 2 और साइन 2x का फॉर्मूला लगाते हैं 2 साइन x और cos x, जिससे ओवरऑल वैल्यू बनेगी cos x माइनस 4 साइन x इंटू में cos x। इसमें से कॉमन ले सकते हैं cos x, तो शेष बचेगा 1 माइनस 4 साइन x। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इसका पुनः अवकलन करें तो हमें प्राप्त होगा d2y अपॉन dx2, और हम इस वाले स्टेप का अवकलन करने वाले हैं, तो हमारे को प्राप्त होगा माइनस साइन x माइनस 2 इंटू, और साइन 2x का अवकलन करेंगे तो बनेगा 2 cos 2x, जिसको हम यूज़ करने के लिए cos 2x का फॉर्मूला लगा रहे हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और इसको यदि पूर्णतः हल किया जाए तो हमें प्राप्त होगा माइनस साइन x माइनस 4 और प्लस 8 साइन स्क्वायर x, जो कि d2y अपॉन dx2 का मान होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy बाई dx को 0 के इक्वल रखेंगे, जो कि है cos x इंटू 1 माइनस 4 साइन x इज इक्वल 0।
जिसमें यदि कोस एक्स को 0 रखें तो हमें प्राप्त होगा x का मान 90 डिग्री। अन्य कोण भी हो सकते हैं, या दूसरे गुणनखंड को यदि हम 0 के इक्वल रखें तो हमें साइन एक्स का मान प्राप्त होगा 1/4। तो इनसे हमें अन्य एक एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलने वाले हैं, लेकिन हम इनको केवल इन 2 पॉइंट्स के अंदर कंसीडर करके और इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले x बराबर π/2 पर हम लोग d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें प्राप्त होगा -sin90 -4 प्लस 8 sin स्क्वायर 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होते बनेगा -1 -4 प्लस 8 इंटू 1, यानी ओवरऑल वैल्यू आएगी 3, जो कि है ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बराबर π/2 निम्नलिखित बिंदु होगा, और ये मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, जिससे हमें निम्नलिखित मान मिल जाए। तो हमारे को प्राप्त होगा f π/2 इज इक्वल साइन 90 प्लस कोस में था 2x यानी साइन 180, सॉरी कोस 180। साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 180 की वैल्यू -1, तो इक्वल आंसर बनेगा 0, जो कि आपके क्वेश्चन का एक आंसर है। इसी प्रकार हम साइन x बराबर 1/4 पर भी d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं, जिससे हमें प्राप्त होगा -1/4 -4 प्लस 8 गुणा में 1/4 का होल स्क्वायर, जिससे ओवरऑल वैल्यू मिलेगी -1/4 -4 प्लस 1/2, जो कि ओवरऑल बनाएगा लेस देन 0। इसका मतलब साइन x बराबर 1/4 पर fx उच्चिष्ट होगा, और ये मान यदि हम समीकरण 1 में रख दें तो हमें उच्चिष्ट मान मिलेगा। तो साइन x बराबर 1/4 पर हम लोग fx ज्ञात करने वाले हैं, जो वास्तव में है साइन x प्लस में cos 2x। सबसे पहले cos को हम लोग साइन में बदलेंगे तो बन जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब साइन x का मान 1/4 रखें तो हमें प्राप्त होगा 1/4 प्लस 1 माइनस 2 गुणा में 1/4 का स्क्वायर, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 9/8, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट डी पार्ट में दिया गया फलन x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x³ -1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। इसका अगर पहली बार अवकलन करें तो हमें dy/dx का मान मिल जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 20x³ और प्लस में 15x², जिसमें से 5 कॉमन ले लें तो हमें प्राप्त होगा x की पावर 4 माइनस 4x³ और प्लस में 3x², जिसमें से पुनः कॉमन आ सकता है x², तो हमें शेष प्राप्त होगा x² माइनस 4x और प्लस में 3, जिसके यदि पुनः गुणनखंड करें तो 5x की पावर 2 गुणा में x माइनस 1 और x माइनस 3, जो कि dy/dx का मान होगा, जिसे नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। हम लोग फिर से अवकलन करें तो हमें d2y/dx2 का मान मिलेगा, जो कि होगा, इसका अवकलन करने से ज्ञात करेंगे, जो प्राप्त होगा 20x³ माइनस 60x² और प्लस में 30x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखेंगे 0 के इक्वल, जो कि है इक्वल 0। इनको हल करने पर x² को जब हम 0 रखेंगे तो हमें x का मान मिलेगा 0, इन दोनों को 0 रखेंगे तो हमें क्रमशः मिलेंगे 1 और 3। तो इस क्वेश्चन में एक्सट्रीम पॉइंट हम लोगों को मिल रहे हैं 3, जो कि हैं 0, 1 और 3। अब इनमें से एक एक बिंदु लेते हुए हम d2y/dx2 का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले x बराबर
0 पर, जो कि हमें प्राप्त होगा 0। अब हम जानते हैं कि यदि हमें दूसरे अवकलज का मान 0 मिल जाए तो हम तीसरे अवकलज का मान ज्ञात करते हैं और उस वक्त ज्ञात करते रहते हैं जब तक वह नॉन जीरो ना आ जाए। तो हमारा अगला अवकलज जो बनेगा वह होगा 60x² माइनस 120x और प्लस में 30, जिसके अंदर हम फिर से रखेंगे x बराबर 0 का मान। तो हमें मिलेगा d3y/dx3 का मान, जो कि आप देखिए ये वाले दो पद तो 0 हो जाएंगे और शेष बचेगा 30, यानी यह ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ पर अशून्य होने वाला अवकलज विषम कोटि का है, इसलिए इस बिंदु पर ना तो उच्चिष्ट प्राप्त होगा और ना ही निम्निष्ट। इसी प्रकार अगले बिंदु की बात करते हैं x बराबर 1 पर, जिससे हमें प्राप्त होगा 20 माइनस 60 और प्लस 30, जो कि होगा -10, यानी कि लेस देन 0। इसका मतलब x बराबर 1 उच्चिष्ट बिंदु होगा और हमें इस पर उच्चिष्ट मान मिलेगा। और उच्चिष्ट मान होगा समीकरण 1 में x का मान 1 रखने पर, तो f1 हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 1 बराबर 0। ये आपके क्वेश्चन का दूसरा आंसर है। इसके बाद अगले बिंदु x बराबर 3 पर d2y/dx2 हमें मिलेगा 540 माइनस 540 और प्लस में 90, जो कि होगा ग्रेटर देन 0 श्योरली, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब x बराबर 3 पर फलन निम्निष्ट होगा और x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर हमें निम्निष्ट मान मिलेगा। तो यहाँ से निम्निष्ट मान होगा f3, जो कि हमें प्राप्त होगा समीकरण 1 में रखने पर 243 माइनस 405 प्लस 135 माइनस 1, यानी कि माइनस का 28, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित फलनों के अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो, यानी यदि अधिकतम और न्यूनतम मान विद्यमान हो तो उन्हें आप ज्ञात करके बताइए। जिसका फर्स्ट पार्ट है, हमें फलन दिया गया है कि जिसको नाम देते हैं समीकरण 1, और वह है मोड ऑफ x + 1 विद माइनस और उसके साथ 3 का योग दिया गया है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की है कि मोड वाला फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा, जिसके साथ माइनस का गुणा करने पर ये वैल्यू हमेशा माइनस हो जाएगी। इसका मतलब ये हमेशा 3 में से घटती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सबसे बड़ा मान होगा वह 3 होगा और न्यूनतम मान का अस्तित्व नहीं होगा। तो इसको लिखेंगे अधिकतम मान 3 और न्यूनतम मान विद्यमान नहीं। इसमें एक बात और स्पष्ट है कि यदि यह हमें अधिकतम मान चाहिए तो हमें x का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा -1, जिससे ये वाला पद बन जाएगा 0। तो इसलिए जो अधिकतम मान है वह हमें x बराबर -1 पर मिलने वाला है, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। बी पार्ट में दिया गया फलन fx = x + 2 का मोड और -1, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। इसमें इसका चिन्ह आ रहा है प्लस, इसका मतलब ये मान हमेशा -1 में जुड़ता जाएगा। तो इसका मतलब इसका न्यूनतम मान -1 होगा जब x का मान होगा -2 और इसके अधिकतम मान का अस्तित्व नहीं होगा, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सी पार्ट में दिया गया फलन sin 4x + 3 का मोड, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। अब इसमें एक ऐसा फलन हमारे पास मौजूद है जिसके बारे में हम पहले से जानते हैं कि इसका मान -1 और +1 के बीच होता है। तो हम इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार हल करने वाले हैं कि लिखेंगे, हम जानते हैं कि साइन चाहे कोण कुछ भी हो उसका मान हमेशा -1 और 1 से बड़ा, जबकि +1 या 1 से छोटा होता है, जिसमें सारे पक्षों में हम 3 जोड़ देते हैं। तो -1 + 3 sin 4x + 3 और 1 + 3, जिसके आधार पर हमें प्राप्त होगा 2 sin 4x + 3 < 4। इसका मतलब इस पद का मान न्यूनतम 2 होगा और अधिकतम +4 होगा। तो यदि हम इसके ऊपर ध्यान दें तो हम इसको लिख सकते हैं कि sin 4x + 3 का जो मापांक है वो 2 या 2 से बड़ा
लेकिन 4 या 4 से छोटा होगा क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। और इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि न्यूनतम मान 2 और अधिकतम मान होगा 4, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। सी पार्ट के जैसा ही डी पार्ट है, जिसमें दिया गया फलन साइन 2x प्लस 5, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। हम जानते हैं कि साइन वाला जो मान होता है वो हमेशा -1 और +1 के बीच होता है। इसके सभी पक्षों में 5 जोड़ देते हैं तो हमारा नेक्स्ट पद ये बन जाएगा। इसको हल करें तो यहाँ पर प्राप्त होगा 4 साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल 6। तो इसका मतलब इस फलन का न्यूनतम मान 4 होने वाला है और अधिकतम मान 6, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें सम्मुख दिए गए अंतराल में दिए गए फलन के अधिकतम और न्यूनतम मान को ज्ञात करना है, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया फलन f(x) इज इक्वल 2x³ माइनस 24x प्लस 107, जिसको नाम देते हैं समीकरण 1। इसको y के इक्वल भी मान सकते हैं। इसका एक बार अवकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होगा dy/dx, जो होगा 6x² और माइनस में 24, जिसमें से 6 कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा x² माइनस 4, जिसके गुणनखंड हो सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। इस क्वेश्चन में अंतराल दिया गया है 1 से 3। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखेंगे 0, जो कि है 6 गुणा में x प्लस 2 और x माइनस 2 इज इक्वल 0, जिससे हल करने पर हमें प्राप्त होगा -2 और 2। लेकिन यदि हम यहाँ पर देखें तो हमें सिर्फ x का मान 2 लेना है, -2 कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वह दिए गए अंतराल में शामिल नहीं है। तो इस अंतराल वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हम एक्सट्रीम पॉइंट ज्ञात करें वह कम से कम दिए गए अंतराल में शामिल होने चाहिए। तो हमें यहाँ से केवल एक ही पॉइंट कंसीडर करना है, वो है 2। अब हम 2, 1 और 3 पर फलन का मान ज्ञात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, इसलिए f1, f2 और f3 का मान ज्ञात करना, जो हमें प्राप्त होंगे 2 माइनस 24 प्लस 107 से, जिसका मान है 85। फिर f2 का मान प्राप्त होगा 16 माइनस 48 प्लस 107 से, जो कि है 75। और 54 माइनस 72 प्लस 107 से हमें मिल जाएगा 89। अब हमें इनमें से अधिकतम और न्यूनतम मान का करना है चुनाव। तो इसमें से न्यूनतम मान हमें प्राप्त हो रहा है 75 और अधिकतम मान हमें प्राप्त हो रहा है 89, और वो कौन से बिंदु पर मिलने हैं, क्रमशः 2 और 3 पर। ये आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। तो अंतराल वाले क्वेश्चनों को आपने ऐसे ही डील करना है। बी पार्ट में दिया गया फलन y इक्वल f(x) ले लें तो वह है 3 गुणा x की पावर 4 माइनस 2x³ माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 1, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। और इसके संगत जो अंतराल दिया गया है वो है 0 से 2। अब हम इसका एक बार अवकलन करते हैं तो हमें यहाँ से dy/dx का मान प्राप्त होगा, वो होगा 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x और प्लस में 6, जिसमें से 6 कॉमन लेने के बाद हमें प्राप्त होगा 2x³ माइनस x² माइनस 2x और प्लस में 1, जिसके यदि और आगे गुणनखंड किए जाए तो हमें प्राप्त होगा 2x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1। यह dy/dx का मान है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx इक्वल 0, जो कि हमने ज्ञात किया है 6 गुणा में 2x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 1 इक्वल 0। एक के गुणनखंड को 0 के को रखें तो हमें प्राप्त होगा x का मान 1/2 माइनस 1 और 1, जिसमें से हम सिर्फ कंसीडर करने वाले हैं 1 और 1/2, क्योंकि x इक्वल जो
-1 है वह दिए गए अंतराल 0 और 2 में शामिल नहीं है। अब हम इन दो बिंदुओं और दिए गए अंतराल 0, 2 के एक्सट्रीम पॉइंट 0 और 2 पर फलन के मान को ज्ञात करेंगे। इसलिए समीकरण 1 में इन मान को यूज़ कर लेते हैं, जिसमें से f0 का मान हमें प्राप्त होगा 0 - 0 -0 + 0 + 1 यानी कि 1। f1/2 का मान हमें प्राप्त होगा 3/16 -1/4 -3/2 + 3 + 1 से, जिसको हल करने पर हमें उत्तर प्राप्त होगा 39/16। और यदि हम f1 का मान ज्ञात करें तो 3 - 2 -6 + 6 + 1 से प्राप्त होगा, जो हमें प्राप्त होगा 2। और यदि हम f2 का मान ज्ञात करें तो 48 - 16 - 24 + 12 + 1, जो कि हमें प्राप्त होगा 21। अब इनमें से न्यूनतम मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है और अधिकतम मान हमें प्राप्त हो रहा है 21। और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया फलन, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, इसका अवकलन करें तो हमें dy/dx का मान प्राप्त होगा 1 + 2 cos 2x, नाम देते हैं समीकरण नंबर 2, और दिया गया अंतराल है 0 से 2 पाई। अगले पद में एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx = 0, इसका मतलब 1 + 2 cos 2x का मान = 0 रखा जाएगा, जहाँ से cos 2x का मान प्राप्त होगा -1/2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि cos का मान -1/2 कौन कौन से कोण पर आता है। तो वह कोण होंगे क्रमशः cos 2π/3, cos 4π/3, cos 8π/3 और cos 10π/3। इससे ज़्यादा आगे कोण लेने की ज़रूरत नहीं है और इससे पहले भी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो अंतराल दिया गया वह दिया गया 0 से 2 पाई तक। इस आधार पर 2x का मान हमें प्राप्त होगा 2π/3, 4π/3, 8π/3 और 10π/3। तो यहाँ से 2 का भाग देने पर x का मान प्राप्त होगा π/3, 2π/3, 4π/3 और 5π/3, जो कि सभी बिंदु हमें 0 से 2 पाई के मध्य ही मिल रहे हैं। अब हम लोग इन 4 एक्सट्रीम पॉइंट और 0 और 2 पाई पर फलन के मान ज्ञात करते हैं, जो कि हमें मिलने वाले हैं 0 + 0 यानी कि 0, फिर हमें प्राप्त होगा π/3 प्लस साइन 2π/3, जो कि आगे हल होके मिलेगा π/3 प्लस √3/2। नेक्स्ट होगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3, जो कि हमें प्राप्त होगा 2π/3 माइनस √3/2। फिर उसके बाद हमें प्राप्त होगा 4π/3 प्लस साइन 8π/3, जो कि हमें प्राप्त होगा 4π/3 और प्लस में √3/2। इसी प्रकार अगला पद आएगा 5π/3 प्लस साइन 10π/3, जिससे हमें प्राप्त होगा 5π/3 माइनस √3/2। और अंत में हमें प्राप्त होगा 2π प्लस साइन 2π, जिससे ओवरऑल उत्तर मिलेगा 2π। इसमें से सबसे छोटा मान तो होगा 0 न्यूनतम और 2π होगा अधिकतम, और यही आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। डी पार्ट में दिया गया फलन x³ माइनस 18x² प्लस 96x, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, और इसमें दिया गया अंतराल है 0 से 9। अब हम इसका एक बार अवकलन करें तो dy/dx का मान हमें प्राप्त होगा 3x² माइनस 36x प्लस में 96, जिसमें से 3 कॉमन ले लें तो हमें प्राप्त होगा x² माइनस 12x प्लस में 32,
जिसके आगे गुणनखंड करें तो बन सकते हैं x-4 और x-8, जो कि dy/dx का मान होगा। इसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए dy/dx को रखेंगे 0 के इक्वल, जिससे हमें x के मान प्राप्त होंगे क्रमशः 4 और 8, और ये दोनों ही मान अंतराल 0 से 9 में हमारे पास हैं। अब हम इसके बाद f0, f4, f8 और f9 का मान ज्ञात करने वाले हैं फलन में रखते हुए। f0 का मान तो हमें प्राप्त होगा 0, f4 का मान हमें प्राप्त होगा 160, f8 का मान प्राप्त होगा 128 और f9 का मान हमें प्राप्त होगा 135, जिसमें 0 तो है न्यूनतम मान और 160 है अधिकतम मान, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा।